राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna निकले और चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेयर। मेरे को कोई भी हैंड रेज नहीं, म्यूट कर दीजिए प्लीज। कोई कोई ओके। हरे कृष्णा, कोई भी नहीं कर रहा। श्रीशा माता जी और राघव, यहाँ पे ऋचा माता जी भी हैंड रेज कर रही है। हरे कृष्णा, ओके। बट अपॉर्चुनिटी मिलेगी आज। श्रीशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जिनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। परंतु उससे पहले बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे पास टाइम्स है ना। हाँ हाँ हाँ, ओके। यस, चलिए। मेरे को कुछ पास टाइम याद नहीं आ रहा है, कुछ याद है। पहले पहले एक स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे और भी जो भी पास टाइम है वो याद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पास टाइम्स है, इन सब से आपकी भक्ति और दृढ़ होगी, है ना। तो आई होप मैं आप लोगों को रिकाउंट कर करके बताने का कोशिश करता हूँ। चलिए। तो सबसे पहले कल हम लोग बात कर रहे थे क्या, कि हम लोग कार्य करेंगे
हम लोग भौतिक जगत के, भौतिक प्रकृति के होने के कारण कोई भी कार्य करेंगे तो अपराध होगा, है ना? परंतु गुरु कृपा से अपराध से बच जाएँगे, है ना? तो हरि गुरु वैष्णव की कृपा होनी चाहिए, है ना? अगर वो कृपा होगी तो हम बच जाएँगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप कोई कार्य करें और अपराध ना हो। लोग सोचते क्या हैं? लोग सोचते हैं कि हम प्लीज़ माफ़ कीजिए। लोग सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम नाम जप कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम देवी-देवता की पूजा कर रहे हैं। लोग सोचते हैं हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, है ना? लोग सोचते हैं। प्रेम प्रभु जी शायद गलती से स्क्रीन शेयर हो गया आपसे, मैं स्टॉप कर देता हूँ, है ना? कोई बात नहीं। ओके, ओके, ओके प्रभु जी अपनी अपनी ओके, ये होता हर स्थिति में बस एक ही है, हम कुछ नहीं करते रहे, हम बस थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं, है ना? हम बस थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं और वो कोशिश भी कैसी होती है? वो कोशिश भी मूर्खतापूर्वक होती है ना? गुरु, हरि गुरु, वैष्णव कृपा होती है, तो हमारी कोशिश सार्थक हो पाती है, सार्थक होती है तो हम उस कोशिश के अनुसार कुछ कार्य कर पाते हैं। परंतु समझिए इस बात को, जैसे कल एक एग्ज़ाम्पल दिया था, कार्य करेंगे तो गलती तो होगी। देखिए, इस बात को जानिए कि गुरु को हमको समान स्तर पे नहीं देखना चाहिए और गुरु को आध्यात्मिक जानना चाहिए, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, और कभी भी भौतिक प्रकृति उनकी जाननी नहीं चाहिए। अगर भौतिक प्रकृति जाने, तो ठीक नहीं होगा, है ना? अ, मैं आप लोगों को कभी-कभी क्या बहुत बार अपने आप को निम्न करके आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, है ना? कोई देखिए आप समझिए कि जैसे बाकी लोग अ, कोई भी शुद्ध भक्त, मैं तो शुद्ध हूँ नहीं, मैं तो भक्त भी नहीं हूँ। परंतु देखिए, मेरी बातों का प्रभाव तभी होगा, जब आप इस तरीके से देखेंगे कि कोई भी शुद्ध भक्त जिस प्रकार से जैसे अर्जुन कभी एक्ट कर रहे हैं कि उनको भगवत गीता नहीं मालूम, है ना? या फिर कोई भी भक्त ऐसा एक्ट करते हैं, है ना? ऐसे बुरा व्यवहार भी भक्त दिखाते हैं। परंतु भक्त है तो उसमें बुरा व्यवहार तो हो ही नहीं सकता, वो एक अ, सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, है ना? इस तरीके से हमको उनको देखना चाहिए, ठीक है? तो हमेशा हम शुद्ध भक्तों को इसी प्रकार से देखें और अगर आप मेरे को शुद्ध नहीं जान रहे, देखिए समझिए आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से शुद्ध होता है ना? अगर ज्ञान आध्यात्मिक है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए और मुझे शुद्ध ना जाने, तो फिर ज्ञान तो आएगा नहीं, ठीक है? तो इसीलिए ये मिनिमम है कि आप मेरे को शुद्ध देखें, तभी जाकर के आप में बदलाव आएगा, ठीक है? फिर भी मैं बार-बार आपको ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप पतित जानने लग गए, तो मेरे बोलने के अब मैं जो बोलूँगा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना? चलिए, तो वो पास्ट टाइम समझिए। तो देखिए हुआ क्या कि कल कल जैसा बताया कि हम लोग कार्य करेंगे तो गलती तो होगी। जैसे आज चरणामृत की सेवा और ये पहली बार नहीं हुआ, हर बार होता है। चरणामृत की सेवा हुई। तो चरणामृत की सेवा कभी मिलती है तो होता कैसा है कि चरना वो गलत है, ठीक है? कभी भी सर पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? चरणामृत का एक बूंद भी मतलब चरणामृत को पूरा पाना चाहिए, हाथ पे लगा हुआ रहे उसको भी चाट जाना चाहिए, है ना? और उसके बाद में हाथ को धो दीजिए। देखिए चरणामृत मात्र पी लेने से या तुलसी पा लेने से हम हमारा हाथ झूठा नहीं होता, परंतु अगर हाथ को चाट रहे हैं तो फिर झूठा हो जाता है, ठीक है? चरणामृत पाने से झूठा नहीं होता। चरणामृत हाथ में ले लिया और पा लिया तो उससे झूठा नहीं होता, पर हाथ को चाटना भी होता है बिकॉज़ हम एक बूंद भी बर्बाद नहीं कर सकते। वो चरणामृत है, ठीक है? तो एक तो ये बहुत बड़ा लर्निंग है कि चरणामृत को कभी भी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते, है ना? तो होता कैसा है कि उम, चरणामृत की सेवा होती है ना, आप कभी भी कहीं पे भी देखें, तो अगर सपोज़ कीजिए 1 बूंद भी गिर जाए, 1 बूंद भी गिर जाए, तो क्या है? वो बड़ा अपराध है, बहुत भारी अपराध। अब सोच के देखिए, अगर सेवा करेंगे, तो बूंद तो गिरेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेवा करेंगे और एकदम परफेक्टली सेवा हो जाए कि एक बूंद भी ना गिरे। बहुत लोग मालूम है क्या? हाथ लगा कर के गिरा देते हैं। बहुत बार गिरता नहीं है। बहुत लोग हाथ ऐसे लगा देंगे कि गिर जाएगा, ठीक है? अगर वो लगा दिए, गिर गया, तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? हम बोलें कि देखिए अपराध हो रहा है, तो हम क्या करें? सेवा ही ना करें।
हैं? तो ये तो सहजिया बनने वाली बात हो जाएगी। फिर हम सारा कार्य करना छोड़ देंगे। हुँ? जो भी कार्य मिलेगा हम बोलेंगे हम नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं करेंगे तो अपराध नहीं होगा, करेंगे तो अपराध होगा। हैं? तो सहजिया बन जाए, बोले काम ही नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को शुद्ध प्रयास करना है, ठीक है? परंतु मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ, आपके शुद्ध प्रयास करने के बावजूद अपराध तो होंगे, गलतियाँ तो होंगी। अब गलतियाँ होंगी तो होने दीजिए। देखिए, हरि, गुरु, वैष्णव देख रहे हैं, क्या कि आप शुद्ध प्रयास से किए। बस इससे ज़्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते। आप समझिए इस बात को। हम इससे ज़्यादा कभी भी कुछ नहीं कर सकते। वी शुड नॉट बी ओके, कोई बात नहीं। नहीं, गलती तो हुई है, गलती तो हुई है, ठीक है? परंतु जब गलती हुई है, तो हमको इसमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। हमारा प्रयास हमेशा ये होना चाहिए कि और अच्छे से सेवा करें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए, आज सेवा कर रहा था, तो ऐसा भी हुआ कि पीठ बहुत ज़ोर से दर्द करने लगी। आप जानते हैं मेरा दर्द होता है तो क्या हाल होता है। तो ये वो कभी-कभी इस प्रकार का स्थिति हो गया। और मैं आप सबको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सहजिया मत बनिए। इस डर से कि सेवा करते हुए कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हम सेवा ही ना करें, बहुत गलत बात। मालूम है क्या? आज किन्हीं की तबीयत खराब हो गई, जिनको चरणामृत की सेवा उनकी तबीयत खराब हो गई। और अगर मेरे को सेवा नहीं मिलती तो चरणामृत शायद खराब हो जाता, शायद खराब हो जाता। कोई भी नहीं करता। क्योंकि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि आप पूरा विग्रह पे जहाँ की सेवा होती है, वहाँ तक पहुँच जाएँ। आप कुछ भी कार्य कर लें, तो ये बड़ा बड़ा ऊँचा सेवा हो गया। तो इतना ज़्यादा किसी को देना जल्दी ठीक नहीं है। तो जल्दी किसी पे भरोसा करके उनको ये सेवा दे दें, ऐसा जल्दी होता नहीं, बहुत मुश्किल से। आप समझिए, सेवा मिली, करने का प्रयास किया, अब हम क्या कर सकते हैं? हम मैक्सिमम यही कर सकते हैं, हम शुद्ध प्रयास करें। परंतु क्या बिना अपराध के होगा? हो जाएगा। क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या हम बोलें कि काम करेंगे तो अपराध होगा? नहीं, अपराध होना तो नहीं चाहिए। पर हुआ? हाँ, हुआ। काम करना रोक दें? नहीं। अपने आप को निम्न जाने? हाँ। और शुद्धता से प्रयास करें? बिल्कुल। समझ आ रहा है सभी को? हैं? बहुत लोगों को देखते हैं ना, काम नहीं करते। बोले क्या काम करेंगे? गड़बड़ हो जाएगा। हैं? प्रभु जी जिज्ञासा क्या पूछें? पूछेंगे तो डाँट पड़ जाएगी। हुँ? देखिए प्लीज़ सहजिया मत बनिए, सहजिया मत बनिए, कोई बात नहीं। गलत हो रहा है, कोशिश कीजिए, बहुत कोशिश कीजिए, बहुत सारा कोशिश कीजिए, ठीक कर लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है ना, तो जानिए कैसे ठीक कर सकते हैं। निरंतर प्रयास करते रहिए। कृष्णा स्वयं भगवद गीता में प्रॉमिस करते हैं, जो मेरे पास आना चाहता है, उसको मैं मार्ग बताता हूँ कि वो किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें और भी बहुत सारी बातें हैं, जल्दी-जल्दी बातें करते हैं। पॉइंट नंबर 1 तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कल आप लोगों को बता रहा था, प्रसाद वितरण करेंगे तो भी अपराध हो जाएगा, तो क्या करें? तो आज आप लोगों को लाइव दिखा दिया। एक मंदिर का इंस्टेंस था कल सुबह मैं बता रहा था, जब लोग चैंटिंग में जुड़े हुए होंगे, कल या परसों का। सुबह-सुबह मर्सी इज़ फ्लोइंग कुछ तो ऐसा बोला था। तो हुआ क्या था कि 2 प्रकार की फूल मालाएँ होती है ना? और जब मैं फूल माला बोल रहा हूँ, तो मैं वीडियो 30 सेकंड्स के लिए ऑफ कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा कृष्णा सेवा भी साथ में कर ओके, तो 2 प्रकार की फूल मालाएँ होती हैं। एक फूल माला तो वो होती है, जो कि कृष्णा को विग्रह पे अभी अर्पित होती है, ठीक है? अभी अर्पित हुई है, मतलब 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा पहले, ठीक? और एक फूल माला वो होती है,
जो कृष्णा को बहुत देर के लिए अर्पित होती है। जो दूसरी वाली फूल माला होती है ना, वो टेम्पल के अंदर बनती है ना? आप लोग देखे होंगे टेम्पल के अंदर बहुत लोग सेवा करते रहते हैं, वो मालाएँ बनाते हैं और वो ऑफ़र होती है ना? जनरली वो फूल मालाएँ टेम्पल के डिवोटीज़ बनाते हैं, ठीक है? तो सुबह का जो माला होता है ना, सुबह का जो माला, जो टेम्पल में बनता है, वो जब 7:30 बजे के बाद जब हम लोग चैंटिंग करते रहते हैं, बहुत बार देखेंगे कि हाँ, पता नहीं किन्हीं ने नोटिस किया नहीं किया, किया है तो बताइएगा। टब टब जो होता है ना, प्लास्टिक का टब होता है ना, जिसमें जिसमें कपड़े डुबोते हैं, पानी बहुत सारा आ जाता है, पता नहीं क्या-क्या करता है। छोटे बच्चे नहाते भी हैं। तो प्लास्टिक का टब होता है, उसमें फूल-माला रखी रहती है, वो सुबह की फूल-माला होती है ना? नोटिस किया है? नोटिस किया है वो फूल-माला देते हैं। तो हुआ क्या था कि वो टब में फूल-माला रखी हुई थी, है ना? तो फूल-माला दे रहे थे, तो क्या हुआ था कि देखिए बहुत-बहुत अद्भुत बात था। हुआ क्या कि पीछे में कोई डिवोटी थे और वो बड़े आशा से किसी तरीके से मिल जाएँ, है ना? वो हाथ फैलाए हुए थे, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार बहुत डिवोटीज़ के साथ ऐसा होता है, परंतु किसी के साथ बुरा नहीं होता। तो हुआ क्या कि अ, जब फूल माला देते हैं तो थोड़ा-सा फूल इधर-उधर मिल जाता है, तो बड़ी अद्भुत बात है। हुआ क्या कि जब टब से फूल माला दे दिए, तो टब में जो बाकी फूल था वो डाल दिए आगे और जैसे ही आगे डाल दिए मेरे को दिखाई दे दिया। अब बड़ा दिक्कत की बात है, मालूम है क्या? किसी माता का मेरे से स्पर्श भी हो जाए, तो भी मेरे को दिक्कत लगता है। कोई अपने डिवोटीज़ हैं तब तो ठीक है ना? अपने किसी को जानते हैं तब तो ठीक है। परंतु अगर अपरिचित का अगर स्पर्श भी हो जाए, बड़ा इश्यू है मेरे को मतलब आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल, वेरी, वेरी अनकम्फर्टेबल। तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी से टकराऊँ नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, किसी से भी नहीं टकराऊँ। परंतु उस दिन जब मर्सी फ्लो होने वाली बात थी, उस दिन क्या होता है, उस दिन एक माता आगे में थी। अब वो माता हमेशा आती हैं, मतलब हमेशा तो नहीं रेगुलरली आती। तो क्या हुआ वो चैंटिंग कर रही थी माता, विग्रह के एकदम सामने, फूल बगल में था। मैंने क्या किया, मैं माता को बोला हरे कृष्णा, मैं अपराध के लिए पहले ही क्षमा माँग रहा था। फूल आगे में रखा हुआ था, माता को हल्का-सा टच होना ही था। टच क्या होता है, हल्का-सा हाथ से प्रेस ही हो जाता है, हाथ से दब जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ से पकड़ रहा। और पकड़ कर के पीछे जो प्रभु जी थे, जिनको फूल माला के लिए आशा कर रहे थे, उनको मिली। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक माता को फूल माला मिली थी, वो माता क्या करती है, अपनी फूल माला से में आधी माला उनको दे देती है। फिर वो देखती है मैंने फूल दी, तो मेरे को माला दे देती है। अब मैंने देखा कि एक और प्रभु जी माँग रहे हैं, फिर मैंने उनको दे दिया। तो एक्चुअली मालूम है क्या, ये सब जो भी है ना, ये फूल नहीं है, ये फूल नहीं है, ये भगवान की कृपा है ना? और हम लोगों को इस प्रकार का हृदय रखना चाहिए कि हम डिज़र्व तो नहीं करते, डबल ट्रिपल कृपा, हाँ, हम डिज़र्व तो नहीं करते, परंतु कृपा बरस रही है और इसीलिए मालूम है क्या, ये जो डबल कृपा, ट्रिपल कृपा वाली बात है ना, डबल कृपा हम लोग कल बात कर रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई इसको सामान्य चीज़ मत समझिएगा, कोई सिंपल चीज़ मत समझिएगा। मतलब अकल्पनीय, अद्वितीय, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। कोई कितना भी शास्त्र पढ़ ले, उसको कोई उतना लाभ नहीं हो पाएगा, अगर कृपा मिली है तो फिर क्या कर ले, हैं? शास्त्र पढ़ ले, कहने का अर्थ है कि अगर ज्ञानी हो जाए, ज्ञानी से ज़्यादा भक्ति चाहिए ना, भक्ति कोई ज्ञान से तो नहीं आता। भक्ति तो हरि, गुरु, वैष्णव के हेतु की कृपा से आती है। हरि, हरि। तो जैसे आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दिया था ना कि किसके हाथ से मिलता है वो भी इम्पोर्टेंट है।
आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बहुत लोग क्या करें, मैं सोच रहा हूँ कि कीर्तन चैंटिंग, आप लोगों की चैंटिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोग चैंट करें और कम से कम वृंदावन में आपकी चैंटिंग हो जाए। आज मैंने उन शुद्ध भक्त से भी बात की थी। वो बोले कि हाँ, लाभ तो होगा, वृंदावन में चैंटिंग का लाभ तो होगा। ठीक है, मतलब ही वाज़ नॉट नेगेटिव कि लाभ नहीं होगा। तो अच्छा है, मैं चाहूँगा कि आप लोग चैंट करें, 7:30 बजे चैंट करते ही हैं। सबसे अच्छा है वो, विग्रह के सामने चैंट करना सबसे अच्छा है। कल अक्षय तृतीया भी है और चैंट कीजिए। परंतु कल एंट्री के लिए बड़ा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बैरिकेडिंग कर दिया गया, सोच लीजिए क्या स्थिति है। अभी बाहर देख रहे थे, बैरिकेडिंग कर दिया। ठीक है, पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा, हम कोशिश करेंगे। 8 बजे तक रहने का तो पूर्ण प्रयास करेंगे, कि आगे क्या होता है, क्या नहीं होता देखते हैं। तो ये बातें हैं। तो एक्चुअली मालूम है क्या, अगर सपोज़ कीजिए मैंने चैंटिंग स्टार्ट कर दी, आप लोग चैंट कर रहे हैं, आप समझिए, देखिए बहुत क्लियरली इस बात को जानिए कि हम जिनसे भी भक्ति की बातें सुने, क्या उनमें शुद्धता है? क्या उनमें शुद्धता है? अगर है तब तो हम उनसे बातें सुने, और अगर नहीं है तो फिर उनसे सुन करके कोई लाभ नहीं। उनमें शुद्धता नहीं है ना, हृदय में पवित्रता नहीं है, फिर सुन करके कोई लाभ नहीं। कचरा है, कचरा। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी नहीं है पॉज़िटिव ही हो, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है। कृपा की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे अगर 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, हैं? आधे से मल्टीप्लाई कर दें, 0.5 से, हैं? कृपा मिल रही थी 2 गुना और मल्टीप्लाई हो गई आधा गुना से, तो क्या हो जाएगा? 1 गुना कृपा मिल गई। तो ज़रूरी नहीं है, देखिए क्या होता है, सबके कर्मों का प्रभाव भी होता है ना? तो कोई किसी का बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी किसी का बराबरी नहीं कर सकता। अगर सपोज़ करें, मैं आपको बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मैंने एक चैंटिंग स्टार्ट कर दी कि आप लोग एक काम करें, आप लोग चैंट किया करें, माइक अनम्यूटेड रहेगा और लाइव मीटिंग रहेगी और यहाँ पे मैं ऑन रखूँगा, आवाज़ आएगी, आप लोग चैंट कीजिए, वृंदावन धाम में चैंट करने का अवसर मिलेगा। ठीक, सेम काम कोई और कर दे, सेम, एकदम सेम, कॉपी पेस्ट, क्या आपको सेम कृपा मिलेगी? एकदम सेम कर रहा है, सेम कृपा मिलेगी? हाँ? यस, हरे कृष्णा, सेम कृपा मिलेगी? हाँ? हाँ, ये बात बहुत बहुत गहरी है और ये समझनी है सभी। इसीलिए बोलते हैं कि शुद्ध भक्तों का संग करें, है ना? जिनमें भौतिकता नवीनता है उनका संग करके कोई लाभ नहीं। तो कृपया करके कृपा को स्वीकारिए, है ना? आज कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोल रहे थे कि कृष्णा तो कृपा करते हैं। आज सुबह का कोट वही था ना, कृष्णा कृपा करते हैं पर हम स्वीकारते नहीं। क्या था? यदि कृष्णा सूर्य प्रकाश नहीं देंगे तो आप मर जाएँगे, किंतु वे उनके लिए कोई धन नहीं लेते, उसके लिए कोई धन नहीं लेते। ओके, उसके लिए कोई धन नहीं। परंतु चूँकि तुम मनुष्य हो, तुम्हें बदले में उन्हें कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमको कुछ देने का प्रयास। ओह! श्री कृष्ण ने इतनी सुविधाएँ दे रहे हैं, इसलिए मुझे भी उन्हें कुछ उनकी उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। यह कृष्णा भावना कृष्णा भक्ति है। हमें इसका अनुभव करना होगा। हे भगवान, आप इतने दयालु हैं, आप इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, मेरे पास यह फल है। मैं ये जानता हूँ कि यह आपका फल, फिर भी कृपया इसे स्वीकार कीजिए। ये कुछ वैसे ही है जैसे गंगा जी में जाते हैं, यमुना जी में जाते हैं,
तो उससे आचमन करते हैं ना, तो आचमन उसी जल से करते हैं, है ना? हाँ, उनकी महिमा करनी होती तो उसी जल से करते हैं, हैं? उससे शुद्ध कुछ नहीं मिलेगा, हैं? ये वैसे ही है जैसे सूर्य को प्रकाश, दीप दिखाना, सूर्य से ही प्रकाश आ रहा है, उन्हीं को दीप दिखा रहा है ना? तो समझिए, सब कुछ प्रदान तो कृष्ण ही कर रहे हैं, सब कुछ कृष्ण ही प्रदान कर रहे हैं। परंतु अगर हम चुरा करके कृष्णा जो प्रदान कर रहे हैं उसको अपने पास रख लें, तो हम भक्ति नहीं करेंगे, तो हम में शुद्धता नहीं आएगी, तो हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, है ना? तो ज़रूरी क्या है कि भगवान जो भी प्रदान कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। भगवान जो भी प्रदान कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। और अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाए, तो हम चोर होंगे, चोर। एक तरफ तो चोर और दूसरी तरफ अगर भगवान की सेवा में लगा दें, तो हमारी इंद्रियाँ पवित्र हो जाएँगे। कृष्णा के कहने के अनुसार हम महात्मा बन जाएँगे और कृष्णा सदैव जो हमको ज़रूरत है वो प्रदान करेंगे, जो हमारे पास है उसकी रक्षा करेंगे। बताइए, एक तरफ तो पूर्ण पापी और दूसरी तरफ हैं पूर्ण कृपा। इसका कोई पड़ता नहीं है, इसकी कोई बराबरी नहीं है। ये अद्वितीय कृपा, अकल्पनीय कृपा। तो मेरा बस रिक्वेस्ट यही है, कृपा को स्वीकारते रहिए, कृष्णा की सेवा करते रहिए, दृढ़ता से कीजिए, शुद्ध प्रयास कीजिए और जब प्रयास करते रहिएगा तो सफल हो जाइए। परंतु प्रयास शुद्ध होना चाहिए, प्रयास शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध मत होने दीजिए। जहाँ पे भी थोड़ी-सी मलिनता आई, आप कृष्णा से दूर हो जाएँ, आप भक्ति से दूर हो जाएँ, आप जीवन के लक्ष्य से दूर हो जाएँगे, आप शुद्धता से दूर हो जाएँगे, है ना? तो बिना शुद्धता के जीवन क्या है? हैं? अगर सपोज़ कीजिए आप में शुद्धता नहीं है, तो जीवन का कोई अर्थ है? नारकीय जीवन है, नारकीय जीवन, नरक के समान जीवन। अच्छा एक एक इंस्टेंस और था, बहुत इम्पोर्टेंट बात था। अ, एक प्रभु बात कर रहे थे, है ना? और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था तो चलिए बता देते हैं। हाँ, तो प्रभु बोल रहे थे कि सबसे उच्चतम स्तर क्या है? अगर भक्ति कर रहे हैं तो सबसे उच्चतम स्तर क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए जब आप धाम में हो ना, धाम में रहने का मतलब है कि आप शुद्ध भक्तों का संग करें, उनसे भगवत ज्ञान प्राप्त करें। भगवत ज्ञान मतलब वो ज्ञान नहीं है। भगवत ज्ञान का अर्थ है प्रेम, है ना? वो ज्ञान जो हमको प्रेम में स्थित करता है ना? प्रेमा भक्ति, ओके। तो वो भगवत ज्ञान प्राप्त करें, है ना? तो उनने पूछा कि सबसे शुद्ध शुद्ध स्थिति में हम कैसे हो जाएँगे? शुद्धतम स्थिति क्या है? तो सबसे उच्च स्थिति क्या रहेगी? तो मेरा तो हृदय बस एक ही चीज़ बोलता है ना? अभी वही बोल रहा था कि गुरु के शब्दों का पालन करने लगेंगे, तो शुद्धतम स्थिति। देखिए क्या है, जब भी आप लोग भी कोई जिज्ञासा पूछते हैं ना, तो मेरे को ये समझना पड़ता है जिज्ञासा कौन से हृदय से पूछे। क्योंकि जिस हृदय से आप जिज्ञासा पूछ रहे हो, उसी हृदय से अगर उत्तर मिलेगा तब जाकर के आपको उत्तर मिलेगा। और अगर आपकी जिज्ञासा है कोई और हृदय से, आपको उत्तर हम कोई और हृदय से कर रहे हैं। मेरा उत्तर भी सही है, आपकी जिज्ञासा जिज्ञासा भी सही है, परंतु आपकी जिज्ञासा शांत होगी नहीं, आपको कोई लाभ होगा। ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिस हृदय से क्वेश्चन पूछे, उसी हृदय से मान सकते हैं। मैं समझने का कोशिश कर रहा था कि कौन से हृदय से क्वेश्चन, परंतु मैं समझ नहीं पाया। वो पूछ रहे थे कि उच्चतम स्थिति क्या है? मैंने बस यही बोला कि गुरु के हृदय के अनुसार कार्य करने लग जाए। यही उच्चतम स्थिति है, इससे ऊपर की स्थिति तो है। तो प्रभु बता रहे थे कि हाँ, ये तो है, परंतु एक और स्थिति है।
क्या? कि हरि नाम से प्रेम हो जाए, हरि नाम से प्रेम। फिर मेरी एक जिज्ञासा थी। देखिए बहुत 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 अच्छी बात। मेरी एक सरल सी जिज्ञासा थी। प्रभु जी अगर हरि नाम से प्रेम भी हो गया, है ना? ये तो उच्चतम स्थिति। हरि नाम से प्रेम भी हो गया, परंतु गुरु का आदेश है कि आप सेवा कीजिए, गुरु की इच्छा आप सेवा कीजिए। हमको हरि नाम जपना चाहिए कि पहले सेवा करनी चाहिए? एक्चुअली में ये रेटोरिक स्टेटमेंट नहीं था, प्लीज़ समझिए। ये रेटोरिक स्टेटमेंट नहीं था, ये उनको जवाब नहीं दे रहा था। मैं सच में जिज्ञासा कर रहा था। क्योंकि अगर गुरु आज्ञा दे दे फिर तो कुछ बचता ही नहीं। फिर उन्होंने बोला एक बात, और वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग सुन लेंगे, कान से तो सुन लेंगे, परंतु कोशिश कीजिए ये हृदय से समझने की। उनकी बात है ना? ये हृदय से समझने का कोशिश कीजिए, बहुत बड़ी बात है। बोलते हैं कि गुरु की तो बात ही अलग है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि गुरु बोले कि ये रहा गोलोक का मार्ग, ये सामने गोलोक का मार्ग है, परंतु मैं चाहता हूं तुम नर्क जाओ। उनका जो भाव था ना, जो हृदय था, इसको बोलते हुए, और अब जो आंसर है वो बोलते हुए, आई कुड नॉट इमेजिन। तो बोलते हैं कि अगर गुरु गुरु का आदेश, गुरु बोले कि ये रहा गोलोक का मार्ग, ये सीधा जो मार्ग जा रहा है वो गोलोक का मार्ग, गोलोक वृंदावन चले जाओ, परंतु मैं चाहता हूं तुम नर्क जाओ। तो हमको गोलोक को प्रणाम करके सीधा नर्क की ओर चल देना चाहिए। है ना? कल हम लोग जान रहे थे ना कि गुरु बहुत बार विरोधाभासी चीज भी बोल सकते हैं, परंतु गुरु का आदेश हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए, इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत अद्भुत बात, अकल्पनीय। बात तो सही है, मतलब हम लोग तो यही जानते हैं। उसके प्रश्न का उत्तर भी वही दिया, परंतु वो जो आंसर जिस प्रकार से बोला गया, जिस हृदय से बोला गया, बड़ा अद्भुत। तो हम लोगों को यही प्रयास करना है, गुरु की आज्ञा को इस प्रकार से पालन करें। क्योंकि हमें कृष्णा के बारे में क्या पता है? बस उतना ही पता है जितना गुरु ने बोला। कृष्णा के प्रेम के बारे में क्या पता है? उतना ही पता है जितना गुरु ने बताया। हमको और क्या पता? कुछ नहीं। शुद्ध प्रयास, शुद्ध प्रयास। ठीक है। कल अक्षय तृतीया है, बहुत स्पेशल दिन। आई एम सॉरी, बहुत सारी बातें किया, परंतु मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये सारे एक्सपीरियंसेस को सुन कर गया ना, अगर आप में बदलाव नहीं आया, या तो मेरे में कुछ गड़बड़ है, मेरे में कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। अगर ये सारे एक्सपीरियंस सुन करके आप में बदलाव नहीं आया, मेरे में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। या तो नेटवर्क में गड़बड़ है, आप सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ कोई डिवोटीज लॉग आउट लॉग इन लॉग आउट, नेटवर्क में गड़बड़ है, या तो आप में बहुत गड़बड़ है। तीनों स्थिति में मैं यही समझूंगा कि मेरे में गड़बड़ है। ठीक है। और इसी के लिए मैं हमेशा 10 बजे जो कभी भी करता हूँ ना, आपको जो बोलना है, जिसको जो बोलना है बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। क्योंकि अगर आपको मेरी गड़बड़ी भी आपको प्रकट करके रखनी है, बिल्कुल रखिए। मैं मना नहीं करूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। परंतु अगर बदलाव आया है, आपको लगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो फिर अब आज्ञा पालन कीजिए, फिर विकल्प नहीं छोड़ना।
और अगर कोई वैष्णव जानते हो बहुत अच्छा है, अगर कोई वैष्णव जानते हो तो भी आप कोशिश कीजिए कि अपने गुरु के प्रति समर्पण करके इसी प्रकार से कार्य, इसी शुद्धता से कार्य। चलिए जल्दी-जल्दी रीड करने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। हरे कृष्णा। आज बहुत इम्पोर्टेंट बातें हुई है। आई नो बातें हुई है, पर बहुत इम्पोर्टेंट बातें हुई। चलिए किन्हीं का हैंड रेज़ मैं देख नहीं रहा हूँ। ओके, राशि माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा आवाज़ बहुत धीरे आ अपने रही है माता जी। हरे बहुत ही कृष्णा। ज़्यादा धीरे आ रही है। भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मन वांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए। तब वे अपने घर चले गए। तात्पर्य, नारद मुनि के उपदेश अनुसार भगवान के चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा करके ध्रुव महाराज ने मन वांछित फल प्राप्त किया। उनकी इच्छा थी कि वे अपने पिता, दादा, परदादा से भी बढ़कर सम्मानित प्राप्त करें, और यद्यपि ये बचकाना सा संकल्प था कि ध्रुव महाराज एक नन्हे बालक थे, किंतु भगवान विष्णु इतने दयालु थे कि उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। ध्रुव महाराज उच्च वास ऐसा वास स्थान चाहते थे कि जिसे उनके परिवार के अन्य किसी ने कभी प्राप्त ना किया हो। फलतः उन्हें वह लोक प्रदान किया गया जिसमें भगवान स्वयं निवास करते हैं, और इस प्रकार उनका संकल्प पूरा हुआ। तो भी जब ध्रुव महाराज घर लौट रहे थे तो वे अधिक प्रसन्न ना थे, क्योंकि यद्यपि विशुद्ध भक्ति भाव से भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं की जाती, किंतु उन्होंने अपने बाल स्वभाव के कारण मांग प्रस्तुत की थी। इस प्रकार यद्यपि भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति की, किंतु वे इससे अधिक प्रसन्न नहीं थे, अपितु उन्हें लज्जा लग रही थी कि भगवान से उन्होंने जो कुछ मांगा था वह उन्हें नहीं मांगना चाहिए था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आज की क्लास है ना कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो रही है। हैं? ये अक्षय तृतीया स्पेशल है क्या? हैं? अक्षय तृतीया कल है, परंतु क्या इफ़ेक्ट दिख रहा है? कुछ-कुछ इफ़ेक्ट दिखता है ना। जैसे दिवाली आती है तो उससे पहले ही सेलिब्रेशन, मतलब उससे पहले तैयारियाँ स्टार्ट कर देते हैं ना, सेलिब्रेशन की तैयारियाँ स्टार्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से लगता है ज़्यादा ही स्पेशल। चलिए, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज तक जीवन में जो सुना होगा शायद उसको चैलेंज करने वाली बात है। हम लोग क्या चाहते हैं? भौतिक जगत में हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हमारा काम हो जाए। जो भी हम चाहते हैं वो मिल जाए, जो भी हम चाहते हैं वो हो जाए। धीरे-धीरे शुद्धता होती है, तो हम क्या करते हैं? हैं? पहले वो वाला देखे थे ना? 3 मोड्स, कर्म करने के 3 मार्ग थे। क्या? पहला वो भगवद गीता वाला सेशन याद कीजिए, याद आएगा। पहला तमोगुणी कभी होगा तो क्या बोलेगा? मुझे फल खाने से मतलब है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमको फल खाना है ना? रजोगुणी होगा तो क्या बोलेगा? मैं फल तो खाऊँ, नहीं मैं पेड़ तो लगाऊँगा, परंतु पेड़ का फल मेरे लिए। एक सतोगुणी होगा वो क्या बोलेगा? मैं पेड़ तो लगाऊँगा, परंतु पेड़ का फल मेरे
पुत्र के लिए होगा, किसी पौत्र के लिए होगा, क्योंकि पेड़ तो वर्षों वर्ष तक रहता है ना, तो आगे वाले लोग फल देंगे। एक भगवत भक्त तो होगा, तो क्या करेगा, पेड़ तो लगाएगा, फल लेगा और कृष्णा को अर्पित करेगा, है ना। देखिए अब जो बोलने जा रहे हैं वो आज तक का आपका सोच को शायद चैलेंज कर, परंतु जो बोलने जा रहा हूं ना, उस पे कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई लेश मात्र का संशय नहीं है। बहुत लोगों को लगता है ना थ्योरेटिकल बात, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं, लेश मात्र का संशय नहीं। आप आज तक कुछ भी प्राप्त करके कभी प्रसन्न नहीं हुए। हम लोग हमेशा दे करके प्रसन्न, ले करके प्रसन्न नहीं हो। हम कभी भी दे करके प्रसन्न नहीं, कभी भी ले करके प्रसन्न नहीं। हमको ऐसा लगता है कि मिल गया ना तो खुश हो जाए। बड़े से बड़े एग्जाम को याद, मेरे साथ एक्चुअली में हुआ था। मेरे लिए एक एग्जाम देना अकल्पनीय था। अकल्पनीय इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया बोल रही थी, पूरी दुनिया मतलब जिनसे मैं बात करता था बोल रही थी ये तो एग्जाम कभी पास कर ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, तुमसे कभी होगा ही कुछ भी नहीं। प्लीज ये गुणगान नहीं है, ये आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये गुणगान नहीं है। जब एग्जाम का रिजल्ट आया, रिजल्ट में हो गया पास, मतलब जो चाहिए था वो मिल गया। मालूम है वो खुशी 15 मिनट भी नहीं रही थी, 15 मिनट भी नहीं। उसके बाद लग रहा था आगे क्या करना, चलो ठीक है अब ये तो हो गया, आगे क्या करना। 15 मिनट भी मैं खुश नहीं। सबके साथ यही होता है, सबके साथ यही होता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्शियसनेस, चेतना के अनुरूप सबके साथ यही होता है। कभी वो 15 मिनट होता है, कभी वो 2 घंटे होता है, कभी वो 2 दिन होता है, कभी वो 2 महीने होता है, कभी वो 2 साल होता है, परंतु उसका कोई मोल नहीं होता। कुछ पा लिए जो हमेशा पाना चाहते हैं, वो भी मिल गया तब भी खुश नहीं, परंतु दे करके, किसी को दे करके, आपने किसी की मदद की और उसका जीवन बन गया हो आपके करने से, चाहे वो कितना ही छोटा आदमी, आपने किसी की जान बचा ली हो, चाहे वो आपसे कभी बात भी ना किया हो, आप भुलाना भी चाहेंगे ना, कभी भुला नहीं सकते, कभी भुला नहीं सकते, है ना? खुशी मिटाना चाहे कि मिट जाए, इसको भूल जाए, भुला नहीं सकते, है ना। सही है नहीं है, सबको ये अनुभव कर रहे हैं बात। कभी भी हम ले करके प्रसन्न नहीं हुए, कुछ भी मिल गया हम हमेशा दे करके प्रसन्न हुए, हैं? पूरे जीवन हमको उल्टी गंगा चलाई गई है, हमको पूरे जीवन उल्टा सिखाया गया, सबको ही ने उल्टा बताया है। ये जीवन क्या है, रैट रेस है, दौड़ो पकड़ो खाओ एंजॉय करो, परंतु होता एकदम उल्टा है, एकदम उल्टा। हम जितना पाना चाहते हैं उतने ज्यादा दुख में, कष्ट में भर जाते हैं, परंतु जितना देना चाहते हैं उतना ज्यादा होता नहीं होता। आश्चर्यचकित हो गया ना सब, ऐसा कैसे है? पूरे जीवन, पूरे जीवन हमने गलत सुना, है ना। सही बात है। किसी को अगर नहीं भी लगता हो, नहीं प्रभु जी गलत बात है, नो लिख दीजिए, है नो लिख दीजिए। अगर है तो ये समझिए इस बात को कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी, हम लोग दे करके प्रसन्न हैं। और दूसरा एक और अद्भुत बात
चाहे हम कितना भी लेना चाहें, सोच के देखिए कितना 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 अद्भुत है ये। चाहे हम कितना भी लेना चाहें, हैं, जैसा ऋचा माता जी बता रही थी, सब कुछ दे करके ही जाते हैं, खाली सब कुछ दे करके ही जाते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसे ऋचा माता जी रो रही थी कि एक कपड़ा होता है, वो भी ले लिया गया, वो भी ले लिया, कुछ नहीं। हमको पता नहीं क्या सिखा दिया गया है। पता नहीं माया देवी इतनी प्रबल कैसे हो गई। हमको ये सिखा रही है कि पाओ पाओ पाओ, परंतु पा करके तो कभी कोई खुश हुआ ही नहीं। खुश तो हमेशा दे करके ही। कितना पा लेंगे, क्या पा लेंगे, क्या लूट लेंगे। और कृष्णा भी यही बोलता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो दे दो, तो मैं समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। आप दीजिए चाहे मत दीजिए, सब कुछ तो कृष्णा के पास ले ही लिया जाएगा। अगर कोई सपोज करे, कोई मूर्खता में बोले कि हम तो कृष्णा को नहीं देंगे, तो जीवन के अंतिम पल में आपके पास कुछ बचेगा क्या? आप मत दीजिए, कृष्णा को कुछ मत दीजिए, अपने बहुत अहंकार में स्थित रहिए, अपना धन अपने जेब में रखिए, हैं? अपना परिवार संबंधी एकदम बगल में चिपका करके रखिए। क्या होगा? नहीं छीना जाएगा क्या? हुँ? नहीं छीना जाएगा। कृष्णा तो वो बताते हैं कि अगर तुम सब कुछ मेरे को दे दो, मेरे शरणागत हो जाओ, तो समस्त पापों से मुक्ति दो। हम तो नहीं देना चाहते। हम सर्वस्व कृष्णा के लिए नहीं लगाना चाहते, इसीलिए इस धाम में, मैं तो भगवत धाम में हूँ। भूअर लोक में, धरती पे, इस ब्रह्मांड में हम इसीलिए, क्योंकि हम सब कुछ कृष्णा को नहीं देना चाहते। अंग्रेजी में अगर बोले, वी हैव डिजायर्स ऑफ आवर ओन, कोई लिख दीजिए, वी हैव डिजायर्स ऑफ आवर ओन। कहने का अर्थ क्या? हमारी खुद की, अपनी खुद की इच्छाएं। और कैसी इच्छाएं? अपने लिए इच्छा, अपने लिए इच्छा। ध्रुव महाराज भी प्रसन्न नहीं हो रहे थे, सब मिल गया, जो चाहिए सब मिल गया, खुश हो गया क्या? वो एक्चुअली में देखिए, वो तो नित्य सिद्ध है, वो तो नित्य सिद्ध, वो तो एक्ट कर रहा है, उनमें कोई मलिनता नहीं है, वो तो एक्ट कर रहा है, इस तरीके से दिखा रहा है मैं खुश नहीं हो रहा, सब कुछ मिल करके मैं खुश नहीं हो रहा। इसीलिए ये जो प्रयास है ना कि हमको सब कुछ दे देना, कृष्णा को सब कुछ दे देना, ये शुरू होता है हमको गुरु को सब कुछ दे देना। अगर हम सर्वस्व गुरु को दे देंगे, तो फिर हम सर्वस्व कृष्णा को दे देंगे, है ना? इसीलिए आप देखते होंगे कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद इतने बड़े बड़े मंदिर इतने से काल में बना दिए, क्यों? सर्वस्व कृष्णा को दे दिए, सर्वस्व गुरु को दे दिए, कृष्णा की सेवा में लग गए। अब गुरु को जमीन दीजिएगा तो गुरु क्या करेंगे? बंगला बनाएंगे? हैं? गुरु क्या करेंगे? उसमें कोई बिजनेस खोलेंगे? क्या करेंगे? आप जब गुरु को देंगे, गुरु प्रामाणिक है, तो गुरु बस एक ही कार्य करेगा, गुरु दूसरा कार्य नहीं करेगा, है ना? तो जब हमारी इच्छाएं हमारे लिए नहीं रहेगी, हमारी इच्छाएं गुरु के लिए रहेगी, हमारी इच्छाएं कृष्णा के लिए रहेगी, तो हम अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो गुरु कहें वही शास्त्र है, वही हमारा धर्म है,
वही हमारा कर्तव्य है, वही करते चलें, अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक श्लोक और ले लें क्या? चलिए एक श्लोक और ले लेते हैं। बाय द वे आज बहुत बड़ी-बड़ी बातें जानी है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें जानी है। आई डू नॉट हैव वर्ड्स। मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कितनी बड़ी-बड़ी बातें जानी। हरे कृष्णा। कौन? ओके, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री विदुर ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसे केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वत्सल तथा कृपालु भगवान केवल उसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में प्राप्त कर लिया, और वे थे भी बहुत बुद्धिमान और विवेकी, तो फिर वे प्रसन्न क्यों न थे? तात्पर्य, संत विदुर की जिज्ञासा अत्यंत प्रासंगिक थी। इस संबंध में अर्थविद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उस व्यक्ति को बताने वाला है जो वास्तविक तथा अवास्तविकता के बीच अंतर करने में समर्थ हो। अर्थविद को परमहंस भी कहते हैं। परमहंस प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण करता है, और जिस प्रकार हंस दूध तथा जल के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार परमहंस भी समस्त सांसारिक बाह्य वस्तुओं का परित्याग करते हुए श्री भगवान को ही अपना जीवन आधार बनाता है। ध्रुव महाराज इसी कोटि के थे, और अपने संकल्प से उन्होंने मनवांछित फल भी प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी जब वे घर लौट आए तो अधिक प्रसन्न न थे। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे इनफैक्ट कृष्णा। यहाँ पे है ना, ये साफ-साफ बता दिया गया। जिस प्रकार से 10वें अध्याय में अर्जुन बताते हैं ना भगवद गीता में, क्या कि नारद असित देवल व्यास है, इनने पहले ही बता दिया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे बता दिया, है ना? विदुर की जिज्ञासा जो थी, वो खुद में ही ये ये प्रूफ था कि ध्रुव महाराज तो नित्य सिद्ध है। क्या क्या लिखा हुआ है? हे ब्राह्मण, भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है। भगवान का धाम प्राप्त करना, ये तो भगवान का धाम उनको डायरेक्ट मिल गया है, प्राप्त नहीं उनके लिए मिल गया है ना? ये तो और दिव्य स्थिति है, परंतु ठीक है। भगवान का धाम प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। उसके बाद क्या लिखा है? कि इसे केवल शुद्ध भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए शुद्ध भक्ति का प्रयास है। इसे केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव महाराज के पास भगवान का धाम था। इसका अर्थ क्या है? भगवान का धाम प्राप्त करने समय ध्रुव महाराज क्या थे? क्या थे? हैं? क्योंकि शुद्ध भक्ति के बिना तो कोई प्राप्त कर नहीं सकता। शुद्ध। हाँ, तो पहले ही शुद्ध भक्त थे। देखिए अंदर में लिखा हुआ है, साफ-साफ लिखा हुआ है, दिख रहा है? हैं? लिखा हुआ है ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त थे। हुँ? इसके बाद जो बातें लिखी है, जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा? आपकी जिज्ञासा है? जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। तो इसके बाद तो साफ-साफ लिखा हुआ है ना? कि ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त से कृष्णा प्रसन्न हो जाते हैं, और कृष्णा प्रसन्न होकर के इस प्रकार का स्थिति बना देते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को प्राप्त कर लिया था, इस स्थिति को प्राप्त कर लिया, परंतु ये कृपा तो कृष्णा से ही होती है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये कृपा कृष्णा से ही होगी। ठीक है? तो ध्रुव महाराज पहले से ही परमहंस थे, तो उनका सारा व्यवहार क्या है? सारा व्यवहार बस इसीलिए ताकि हम लोग इस पास टाइम को समझे और अपने जीवन को शुद्ध बनाए। एक्चुअली में अगर आप शुद्धता से देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि सारे भक्त जो भी कार्य करते हैं ना, जो भी भक्त कार्य कर रहे हैं
वो कितना भी मलिनता दिखा दे, वो मलिन नहीं हो सकता, झूठ है ना। शुद्ध भक्त और भक्त, भक्त एक्चुअली में शुद्ध भक्ति होता है, परंतु ठीक है, शुद्ध भक्त बोल दो। शुद्ध भक्त के सारे कार्यकलाप भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो आगे और जानेंगे, कल भी यही जानेंगे। चलिए हैंड रेज करें जिनको जिनको भी वैष्णव प्रणाम मंत्र करना। पिछले 7-10 दिनों में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत कम हम लोगों ने पढ़ा 7-10 दिनों में, है ना। परंतु जितना मेरी समझ है, जितनी मेरी समझ है, पिछले 7-10 दिनों में आप लोग पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गए। जो भी बातें सुने, जो भी समझा, पूर्ण रूप से परिवर्तित हो। अद्भुत बदलाव आया। अगर नहीं आया, मैं सबके सामने हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, आइए 10 बजे सबके सामने बोलिए, जो बोलना बोलिए। देखिए, प्लीज समझिए, मेरे को 1-2 मिनट दे दीजिए, उसके बाद वैष्णव प्रणाम। प्लीज समझिए, हमारा हृदय वापस से कैसे बदल सकता है? शुद्ध भक्त के संग में ही बदल सकता है। मैं अपने आप को शुद्ध नहीं जानता, परंतु जैसा कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, यू आर नॉट क्वालिफाइड, बट बाय माय ऑर्डर्स यू हैव बिकम क्वालिफाइड। आप क्वालिफाइड नहीं, परंतु मेरा आदेश है, इसलिए आप क्वालिफाइड हो। परंतु हमको उसके बारे में नहीं जानना, किस कारण से क्वालिफाई हुए, किस कारण से नहीं हुए, हमारे लिए शुद्ध है ना। अगर हमारा हृदय परिवर्तित हो रहा है तो शुद्ध है, शुद्ध है तो आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, और अगर शुद्ध नहीं है सबके सामने बोलिए, इतना तो कीजिए। हमको ज्यादा बदलाव नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत आया, तो ये भी बोलो थोड़ा बहुत है ना। हमने पूर्ण दृढ़ता से सुना था 7-10 दिन से, और हमको थोड़ा सा बदलाव है, ज्यादा नहीं। चलिए, हाँ, तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है जिसका। हरे कृष्णा, ऋचा माता जी। हरे कृष्ण। सिन्धुभ्य एव च पतितानामपवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय भगवत गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय जय चैतन्य चरितामृत की सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और ये किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी और कुछ बन गया, जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए। हरे कृष्ण। ये अनम्यूट कीजिए ना, पूछिए ना, कोई अनम्यूटेड जाकर पूछिए ना, कोई भी और है पूछिए ना। हरे कृष्ण, प्लीज पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। यस, पूछो पूछो, कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ नहीं पूछना, पक्का। तो आज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होगा। पूछ रहे कीर्तन होगा, बता रहे हैं बहुत थके हुए हैं। तो चलिए, पहले पहले कीर्तन कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन करेंगे। आज जैसे हुआ कैसा कि मतलब पहले क्लास हुई थी, ठीक है, चैतन्य चेतमृत क्लास हुई, ठीक है, नहीं इनफैक्ट पहले चल, तो चरणामृत की सेवा मिली शाम की, सेवा होने के बाद हाँ, चैतन्य चेतमृत की क्लास हुई, और क्लास में आप लोग जानते हैं लेट हो रहा था, कीर्तन हुआ, कीर्तन जैसे ही एंड हुआ तो आए, वो क्लास जैसे ही एंड हुआ आए, आने के बाद फिर डिवोटीज मिल गए, डिवोटीज से बात किए, बात करने के बाद कुछ कार्य किए, कार्य करने के बाद फिर दर्शन किए, दर्शन करने के बाद फिर लेट हो गए, लेट होने के बाद फिर कीर्तन किए, कीर्तन होने के बाद फिर क्लास, क्लास होने के बाद अब यहाँ पे बैठे, तो शाम से 4 बजे से थोड़ा सा कीर्तन करने का वो, अब जब 9 PM वाला कीर्तन चल रहा था ना, तो उसी समय लग रहा था कि आवाज बैठी जा रही है, तो इसीलिए अभी कीर्तन नहीं कर रहा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, चलिए सब कोई कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन शेयर कर दे। ओके, एक मिनट, किन्हीं की जिज्ञासा है तो पहले पूछना। देखिए जिज्ञासा होगी तो फिर वापस से एनर्जी आ जाएगी, प्रश्न प्रदान कर दो, बताते हैं ना, जो जरूरत होती है वो प्रदान करते हैं, जरूरत होगी तो प्रदान कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन पूछिए, जिज्ञासा पूछिए, जिज्ञासा पूछिए तो क्या होगा, कृष्णा एनर्जी प्रदान करते हैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए। जिज्ञासा नहीं पूछ रहा हूँ इसीलिए एनर्जेटिक नहीं लग रहा, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है। चलिए, अगर जिज्ञासा रहे तो 10-20 तक पूछ लीजिएगा, 5-10 मिनट के लिए आराम करते हैं, ठीक है। जिज्ञासा नहीं रहे तो फिर कंटिन्यू करेंगे 10:30 तक कीर्तन, जिज्ञासा रहेगी 10:20 पे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उसके बाद आगे, ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए कीर्तन